दुर्गा महाराज। वाशकली, तुम्हारे जीवन के अंत का समय आ चुका है। पिताश्री आ गए। स्वामी, पुत्र केसरी, प्रणाम कालदेव। प्रणाम कालदेव। कालदेव, आपकी इस कृपा का मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कारण आप सभी को बहुत कष्ट उठाने पड़े। ऐसा मत कहिए कालदेव। मेरे स्वामी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हनुमान की मां ही इतनी विनम्र हो सकती हैं। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। आप ही के संस्कार और सीख का परिणाम है। जो हनुमान संकट मोचन तो है ही, किंतु अब आपके प्रताप से ये कालेश्वर हनुमान भी हो चुका है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। कालेश्वर हनुमान की जय। कालेश्वर हनुमान की। कालेश्वर हनुमान की। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। महाराज केसरी, आपके पुत्र हनुमान ने असंभव को संभव बना दिया। अपने पिता को मृत्यु लोक से लेकर लौट आया। सत्य है ऋषिवर, विलक्षण है हमारा पुत्र। श्री कालदेव के ग्रास से मुझे मुक्ति दिलाकर नया जीवन प्रदान किया। धन्य हो गया मैं ऐसा पुत्र पाकर। पितृभक्ति का प्रतीक बने हैं हनुमान। अपने पिता के साथ साथ अपने राज्य का भी मंगल किया है। अपने प्रिय राजा को पुनः पाकर प्रजा उत्साह से झूम उठी है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। उनकी इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उत्सव हम मनाएंगे। वन के समस्त राजाओं को आमंत्रित कर दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। हनुमान की सफलता का उत्सव हम अवश्य मनाएंगे। और अब निश्चित हो गया कि हनुमान सुमेरु पर कभी भी किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ने देगा। ओम इंद्राय नमः। 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 नेत्र खोलो पुत्र वाली। प्रणाम देवराज। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मुझे तो लगा था आप कभी दर्शन नहीं देंगे। कोई भी तप व्यर्थ नहीं जाता पुत्र। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? अधिक कुछ नहीं देवराज, मात्र एक वरदान चाहिए। यदि तुम अमरत्व मांगोगे तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो मेरा अधिकार नहीं। देवराज मूर्ख नहीं है वाली। उसे ज्ञात है कि जीवन और मरण तो प्रकृति का नियम है। नहीं, अमृतत्व नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होने का वरदान चाहिए।
तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। इसका कारण भी तुम ही तो हो हनुमान। तुम ही तो अपने पितराशि को मृत्यु लोक से लौटा कर लाए हो। मैं उत्सव की तैयारियां करता हूँ, वापस आता हूँ। महाराज ऋक्षराज पधार रहे हैं। महाराज ऋक्षराज की जय। महाराज ऋक्षराज की जय। महाराज ऋक्षराज की जय। महाराज ऋक्षराज की जय। महाराज ऋक्षराज की पधारिए महाराज ऋक्षराज। प्रणाम महाराज केसरी। आपका स्वागत है, पधारिए। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, इतना साहस और सामर्थ्य आपने कहां से पाया? जो इतना बड़ा दुष्कर कार्य कर दिखाया। हनुमान के समान शक्तिशाली? हनुमान का जन्म तो एक महान कार्य के लिए हुआ है, नारायण के कार्य के लिए। मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें हनुमान के समान शक्तिशाली नहीं बना सकता। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण ही नहीं कर सकते थे तो आप यहां आए ही क्यों? जाइए देवराज, और सभी को ज्ञात होने दीजिए कि देवराज इंद्र के वचन का कोई मूल्य ही नहीं है। बाली, जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसके स्थान पर अन्य कोई भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो भी मांगूंगा पुनः विचार कर लीजिए देवराज। आप वचन दे रहे हैं, पुनः पीछे मत हट जाइएगा। अवश्य तुम्हारी अन्य कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है। मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान चाहिए, जिससे मैं प्राचीरों के उस पार जितना दूर चाहूं देख सकूं। अवश्य तुम प्राचीरों के उस पार देख सकोगे, परंतु केवल 100 योजन की दूरी तक। नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है। आप मेरी दिव्य दृष्टि को सीमा में नहीं बांध सकते हैं। और यदि ऐसा है तो जाइए, नहीं चाहिए मुझे कोई वरदान। बाली, हट उचित नहीं है। देवताओं पर भी बंधन है, जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो अवश्य दूंगा। अच्छा, तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। तो मैं कोई और वरदान मांग सकता हूं? अवश्य। तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। आपने वचन दिया है देवराज, मैं आपसे कोई दिव्य शक्ति नहीं मांग रहा हूं। मैं वाली, महानतम वाली, मात्र शुद्र वरदान का इच्छुक हूं।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। शस्त्र विद्या से युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले अनेक योद्धा हुए हैं, किंतु मृत्यु पर जय और मृत्यु को पराजित करने का सामर्थ्य किसमें है? केसरी नंदन महाबली हनुमान। मृत्यु लोक से अपने पिता को वापस ले आने का कठिन कार्य किसने संपन्न किया है? संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की। माँ, इतनी प्रशंसा से हनुमान को अत्यंत संकोच हो रहा है। मैंने तो मात्र वो किया है जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। मेरे संकोची पुत्र हनुमान, ये प्रशंसा इसलिए क्योंकि समूचे जग में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। माँ, मुझे शक्ति आपसे और पिताश्री से ही मिलती है। माँ, राजा हो या रंक, काल देव के चक्र से आज तक कोई नहीं बच सका है। एक क्षण को तो हमें लगा था कि हमने अपने प्रिय मित्र केसरी जी को खो दिया है। काल देव के अकाल मृत्यु के ताप को शीतल करने वाला कौन है? ये सामर्थ्य किसमें है? संकट मोचन महाबली हनुमान है। केसरी नंदन महाबली हनुमान है। अवश्य ये मेरे पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का परिणाम है कि मुझे हनुमान के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे निकट आओ पुत्र हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, आपके बताए गए मार्ग पर ही चलकर मैं अपने पिताश्री को मृत्यु लोक से वापस लौटाने में सफल रहा।
आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। छल से मैंने देवराज इंद्र से वही प्राप्त कर लिया जो मुझे चाहिए था। हनुमान, मरकट मेरा सबसे बड़ा शत्रु। अब तू मेरे साथ युद्ध कैसे करेगा? बाली को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी जब मैं तेरे सामने द्वंद्व करूंगा और तेरी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी।